हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज एक्सरसाइज 15.1 का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यदृच्छया मतलब अचानक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। मतलब है कि एक दुकानदार के पास कितना नर मछली है, 5 नर मछली है, यानी नर मछली की संख्या कितनी हो गई 5, और मादा मछली कितनी है, मादा मछली है 8, तो मादा मछली हो गई 8। तो कुल मछली कितनी हो गई, मादा मछली अगर 8 हो गई तो कुल मछली नर और मादा मिला के 8 और 5 13 हो गई, कुल मछली हो गई 13। तो हमको निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली। हमको नर मछली की प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता निकालना है हमको नर मछली का। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब जो हमको चाहिए वो कितनी बार आया है क्वेश्चन में, वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब। और नीचे होता है कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब कुल क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, तो ये होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ हमको नर मछली का प्रायिकता निकालना है। तो नर मछली कितनी बार आया है, कितना नर मछली है, ये नर मछली है 5, तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 5, और कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब कुल मछली जो है वही हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल मछली है 13, तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 13। तो नर मछली निकालने की प्रायिकता होगी 5/13। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये जो एक खेल है इस प्रकार का संयोग का, इसमें से एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करता है। घुमाने पर कोई भी एक संख्या आएगा, ये बोल रहा है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। यानी घुमाने पर जो ये जो सर्कल जहाँ पे रुकेगा वो ये जो तीर है उसके 8 पे रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता पूछा है। यानी 8 आने की प्रायिकता हमको पूछा है। तो हम निकालते हैं प्रायिकता 8 आने की। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब हमको जो चाहिए वो कितनी बार है। तो यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 8, यानी 8 की प्रायिकता निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कि 8 कितनी बार आया है कुल संभव। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कुल संभव परिणामों की संख्या। ये हम पहला नंबर बना रहे हैं, 8 आने की प्रायिकता। तो 8 कितनी बार आया है यहाँ पे इस सर्कल में, 8 एक ही बार है, तो यानी एक ही बार वो उसको इंगित कर सकता है। तो हमारे अनुकूल जो चाहिए वो है एक बार, तो ऊपर हो गया 1, और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल कितना परिणाम हो सकता है, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, यानी कुल संभव परिणाम 8 हो सकता है। तो ये इसकी प्रायिकता होगी 1/8, किसकी आने की, 8 आने की प्रायिकता। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी हमको प्रायिकता पूछा है विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है ये पूछा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सर्कल है इसमें कितना विषम संख्या है। तो 1 ये विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या। विषम संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 4 विषम संख्या है। तो हमारे अनुकूल कितना परिणाम है, 4 है, तो ऊपर में 4 और नीचे में कुल संभव परिणाम कितना है, यहाँ से 8। तो 4/8 इसको काटेंगे, 4 1 4 4 8, ये हो गया 1/2। फिर तीसरा पूछा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तीसरा नंबर पूछा है कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, 2 से बड़ी संख्या आने की। तो हम देखते हैं कि इस वो जो वृत्त है सर्कल है उसमें 2 से बड़ी संख्या कितना है, ये तो 2 है, 2 से बड़ी संख्या ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा संख्या है जो 2 से बड़ी है। तो हमारे अनुकूल जो
हमको जो चाहिए वो है 6, तो ऊपर में लिखेंगे 6, और कुल संभव परिणाम 8 है, तो 6/8 ये भी कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद फिर पूछा है चौथा नंबर को क्या पूछा है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा इसकी क्या प्रायिकता है, यानी प्रायिकता निकालना है हमको 9 से छोटी संख्या आने की। 9 से छोटी संख्या, तो हमको ये देखना है कि वहाँ पे कितनी संख्या है जो 9 से छोटी है। तो कितनी संख्या है जो 9 से छोटी है, तो सारी संख्या तो 9 से छोटी है, और सारे कुल कितना संख्या, 8 संख्या है, यानी हमारे अनुकूल हमको जो चाहिए वो 9 से छोटी चाहिए। तो 9 से छोटी संख्या कितना है, 8 संख्या है, 9 से छोटी, तो ऊपर हो गया 8, और नीचे में कुल संभव परिणाम कितना है, कुल संभव परिणाम भी 8 है, तो नीचे भी हो गया 8, तो ये कर जाएगा। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता 1 हो जाएगा। और ऐसे भी हमको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ से कोई भी संख्या अगर लेंगे तो वो 9 से छोटी ही होगा, यानी वो एक निश्चित घटना हो गया, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है, पहला नंबर पूछा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो इसकी प्रायिकता, तीसरा पूछा एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर एक पासे को पलटते हैं, यानी लूडो में जो वो डाइस होता है इसको पासा बोलते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक रहते हैं। 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है उस पासे को पलटने पर। तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे हो सकता है 6। कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, बराबर 6। तो हमको क्या निकालना है, पहला नंबर को पूछा है कि प्रायिकता निकालिए किसकी, अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या। तो प्रायिकता का फॉर्मूला तो वही होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब हमको जो चाहिए, हमको चाहिए अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से और अपने आप से भाग जाए। तो यहाँ 2 एक अभाज्य संख्या है जो 1 से और अपने आप से सिर्फ भाग जाएगा, 3 भी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से और अपने आप से भाग जाएगा, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से और अपने आप से भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या है, तो हमारा अनुकूल जो परिणाम है वो हो गया 3, और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 6, तो 3/6 ये आ जाएगा 1/2, इसको काटेंगे 3 3 3 6, तो 1/2। फिर दूसरा पूछा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो हमको पूछा है प्रायिकता 2 और 6 के बीच की संख्या आने की, 2 और 6 के बीच की संख्या। तो यहाँ देखते हैं 2 और 6 के बीच कितना संख्या है, ये है 2 और ये है 6, इन दोनों के बीच कितना संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो हमें जो चाहिए वो है 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3, और कुल संभव परिणाम 6, तो 3/6 ये कटेगा और आएगा 1/2। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पूछा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी प्रायिकता ज्ञात करें विषम संख्या आने की। दोस्तों विषम संख्या वो होता है जो 2 से भाग ना जाए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन विषम संख्या है, ये 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, और ये जो 5 है ये भी विषम संख्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 विषम संख्या है, तो हमें जो चाहिए वो है 3, और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल कितना संभव परिणाम है 6, तो 3/6 ये भी आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा 1/2। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता पूछा है, पहला पूछा है लाल रंग का बादशाह आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर एक फेस कार्ड आए, यानी वो जो एक कार्ड निकाला गया उसमें से वो जो निकाला गया कार्ड एक फेस कार्ड हो, इसकी प्रायिकता पूछा है। तीसरा पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा पूछा है पान का गुलाम आने की प्रायिकता। पांचवा पूछा है हुकुम का पत्ता हो, इसकी प्रायिकता। और छठा पूछा एक ईंट की बेगम आए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कुल पत्ता कितना होता है ताश की गड्डी में से 52 पत्ता, तो यही जो है कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी, यानी
अगर ताश की गड्डी 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो उसमें कुल संभव परिणामों की संख्या क्या मानी जाएगी? वो जो कोई पत्ता निकाला होगा 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता होगा, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 52। कुल संभव परिणामों की संख्या 52। हमको पहला नंबर पूछा है कि लाल रंग का बादशाह, वो जो पत्ता निकाला गया वो पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता पूछा है लाल बादशाह निकालने का, लाल बादशाह। तो दोस्तों हमको देखना है कि हमको लाल रंग का बादशाह चाहिए। तो लाल रंग का कितना पत्ता होता है? 26 पत्ता होता है। 52 में से 26 लाल रंग का होता है और 26 काला रंग का होता है। 26 होता है लाल रंग का पत्ता। और इस लाल रंग के पत्ते में से दो ग्रुप होता है, एक होता है पान और एक होता है ईंट। पान और ईंट, पान में 13 पत्ते होते हैं और ईंट में भी 13 पत्ते होते हैं। तो पान में भी एक इधर बादशाह होता है और उसी प्रकार ईंट में भी बादशाह आएगा। तो लाल रंग में कितना बादशाह हो गया? 2 बादशाह हो गया। तो हमें लाल रंग का बादशाह चाहिए, तो लाल रंग का बादशाह है कितना? 2 बादशाह है लाल रंग का। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 2, यानी हमको लाल रंग का बादशाह चाहिए तो वो कितना है? वो है 2। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 2। और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो ये हो जाएगा 52। ये कटेगा 1 से तो ये हो गया 1/26 हो जाएगा लाल रंग का बादशाह निकालने का प्रायिकता। उसके बाद दूसरा पूछा है कि एक फेस कार्ड हो, वो जो निकाला गया कार्ड फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता, तो दोस्तों 52 पत्तों में से कितना फेस कार्ड होता है? उसमें से 4 ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होता है। तो 4 ग्रुप में 12 फेस कार्ड हो गए। तो हमको फेस कार्ड निकालना, तो फेस कार्डों की संख्या 12 है, हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 12 है और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 52। तो ये हो जाएगा 12/52। ये 4 से कटेगा, 4 × 12, 13 × 52, यानी 3/13 होगी प्रायिकता फेस कार्ड आने की। फिर तीसरा पूछा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा नंबर में पूछा है कि प्रायिकता निकालिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी लाल रंग का मतलब फेस कार्ड पूछा है। वो तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है? फेस कार्ड होता है। तो लाल रंग का फेस कार्ड पूछा है। तो लाल रंग का फेस कार्ड पान भी होता है, लाल रंग का तो पान भी होता है और लाल रंग का ईंट भी होता है। तो हमें पान में कितना फेस कार्ड है? 3। ईंट में भी 3 फेस कार्ड है जो लाल लाल रंग का होगा। तो यहाँ से 3 लाल रंग का फेस कार्ड, यहाँ से 3 लाल रंग का फेस कार्ड, तो हो गया 6 लाल रंग का फेस कार्ड। तो हमको जो लाल रंग का फेस कार्ड है वो कितना है? 6। और नीचे में कुल संभव परिणाम 52। ठीक है, तो ये कटेगा 2 से, तो 6 26 × 52, यह आ जाएगा 3/26। उसके बाद चौथा पूछा है कि पान का गुलाम, वो जो पत्ता निकाला गया वो हो पान का गुलाम। पान का गुलाम, तो दोस्तों पान में कितना गुलाम होता है? हर एक ग्रुप में एक एक गुलाम होता है, तो पान में भी एक गुलाम होगा। तो हमें गुलाम का चाहिए पान का गुलाम, तो पान का गुलाम 1 है, तो ऊपर में 1 और नीचे में कुल परिणामों की संख्या 52, तो हो जाएगा 1/52। फिर है 5वां नंबर पूछा है क्या प्रायिकता निकालिए हुकुम का पत्ता, वो जो पत्ता है वो हुकुम का पत्ता आए, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो हुकुम का पत्ता कितना होता है दोस्तों? 13 हुकुम का पत्ता होता है। इस तरह से 4 ग्रुप होता है, हुकुम एक ग्रुप है उसमें से, तो उसमें 13 पत्ता आएगा। तो हमें जो चाहिए हुकुम का पत्ता कितना है? 13 है। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 13 बटे कुल संभव परिणामों की संख्या 52। तो ये कटेगा 13 × 52 हो जाएगा 1/4। और फिर ये छठा नंबर है कि एक ईंट की बेगम, वो जो कार्ड निकाला गया वो एक ईंट की बेगम हो, इसकी प्रायिकता निकालिए। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, दोस्तों ईंट में कितना बेगम होता है? ईंट में तो एक ही बेगम होता है, तो हमको ईंट का बेगम चाहिए। तो ईंट का बेगम की संख्या 1 है, तो ऊपर में लिखेंगे हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तो ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ताश के 5 पत्तों ईंट का 10वां गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है।
फिर इनमें यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा पूछा है यदि बेगम निकाल आती है तो अलग रख दिया जाता है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और बी नंबर में है एक बेगम है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने पत्ते दिए हैं? ईट का 10वां नंबर का पत्ता दिया है, फिर गुलाम दिया है, बेगम, बादशाह और इक्का दिया। तो कितने पत्ते हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो 5 पत्ते हो गए, यानी यही कुल संभव परिणाम हो गया। यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं 5 पत्तों में से एक पत्ता निकालता है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, यहाँ कहा कि इन्हीं 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 5, बराबर हो जाएगी 5। तो पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर पूछा है किसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। वो ये निकाला गया पत्ता है वो बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता निकालना है बेगम निकालने की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग लगा दीजिएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हमको बेगम चाहिए, तो बेगम कितना दिया हुआ है? इस 5 पत्तों में से बेगम कितना है? एक ही बेगम है। तो हमें जो चाहिए वो 1 है। तो ऊपर में लिखेंगे हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या 1, नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 1/5 इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यदि बेगम निकल आती है तो अलग रख दिया जाता है। यानी अगर एक बार बेगम निकल आया तो उसको फिर इस 5 पत्तों के ग्रुप से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया जाता है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है और फिर एक दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और बी नंबर में पूछा है कि एक बेगम है। तो दूसरा नंबर करते हैं। तो जब इन 5 पत्तों में से जो बेगम निकल आया उसको अलग कर दिया गया तो अब कितना पत्ता बचा है? 1 2 3 और ये 4 बचा। तो अब 4 बचा, तो अब कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संभव परिणामों की संख्या अभी हो जाएगी 4, क्योंकि अब इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या अभी हो जाएगी 4, क्योंकि ये जो बेगम है वो निकाल के अलग रख दिया गया है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या अभी 4 हो गई। तो पूछा है ए नंबर में कि ये जो इन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया वो पत्ता एक इक्का है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता निकालना है इक्का आने की। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। हमको इक्का चाहिए, तो इन 4 पत्तों में इक्का कितना है? ये 10वां है या गुलाम, इसको तो निकाल दिया गया है। बादशाह और इक्का, एक ही इक्का है। हमको इक्का चाहिए, वो है 1, तो ऊपर में लिखेंगे 1 और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगी 1/4। उसका बाद बी नंबर देखिए। बी नंबर पूछा है कि एक बेगम है, यानी वो जो पत्ता निकाला गया वो बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता निकालना है बेगम निकालने की। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 4 पत्ता आया था, कैसे आया था? क्योंकि ये जो बेगम है उसको निकाल के अलग कर दिया गया था और तब कुल संभव परिणाम हुआ था 4। तो जब बेगम को निकाल के अलग कर दिया गया तो इन 4 पत्तों में से क्या बेगम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे बेगम निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एक असंभव घटना हो गया। यानी हमको इन 4 पत्तों में से बेगम का पत्ता निकालना, लेकिन बेगम का पत्ता तो यहाँ है ही नहीं, उसको तो अलग रख दिया गया है। तो ये असंभव घटना है, तो इसके लिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो को यहीं रखते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।